जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा था, आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराए गए थे। आज भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ रहे हैं और आज की क्लास इनफ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद आप लोग अपनी बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं उसके सॉल्यूशन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टी.एस. ग्रेवाल की बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आई होप मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। तो अब आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 3/10, 1/5। इसमें देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है A, B और C का 1/2, 3/10 एंड 1/5। इसे हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो जब भी कभी रेशो आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दे तो पहले, और मेन बात ये कि उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो ऐसे में सबसे पहला काम है उसका डिनोमिनेटर सेम करना। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 10 1 ज़ा और 1 3 ज़ा 3, 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2। तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इस क्वेश्चन में 532। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी हेल्प के लिए 532 है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फॉर एट द रेट ऑफ आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, these are 50,000, 30,000 and 20,000 and allowing B and C a salary of 5,000 each per annum। सैलरी मिलती है B और C को। During the year ended 31st March 2018, A has drawn 10,000, B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 respectively। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। B and C in addition to their salary has drawn this amount respectively। बड़े आराम से देखिएगा। B and C in addition to their salaries। जरा एक बात बताइए, B और C, B और C को सैलरी मिलती है 5,000, 5,000। वो कह रहा है बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, अपनी सैलरी के अलावा, मतलब सैलरी तो उन्होंने निकाल ली, 2,500 इसने विड्रॉ करें और 1,000 रुपीज़ इसने विड्रॉ करें। तो इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 7,500, इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 6,500 और इसे बोला जाएगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अपने कमाए हुए पैसों में से उसने पैसे निकाले हैं, करेक्ट, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। 1 अप्रैल को बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट। अब ये बताइए उसने करंट अकाउंट के बैलेंस क्यों दिए हमें? क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड। और जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमें करंट अकाउंट गिवन होते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स ऑन करंट अकाउंट बैलेंस। शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज एट 31st March 2018। तो देखिए जी, अब हमें बनाने हैं दोनों अकाउंट। मैं आपको केवल बनवाऊंगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो मेन गलती हो सकती थी ड्राइंग्स की, आपको एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसी के साथ साथ आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
P&L एप्रोप्रिएशन में आपको बनवा रहा हूँ अभी। साथ ही साथ आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब जो जो चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट का शेयर, वो सब कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल क्या क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, और अगर कोई विड्रॉ है, विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल है, तो वो भी इसमें नहीं, वो भी इसमें आएगा लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो चलिए जी देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। बस एक ये ड्राइंग वाला पॉइंट था इसके अंदर, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बच्चे केवल ड्राइंग लिख देते हैं 2500 और 1000, जबकि यहाँ पर लिखा है बी एंड सी एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2500 एंड 1000। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से था, हमने कैपिटल कैलकुलेट कर ली, 50, 30, 20 है, तो तीनों पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सैलरी दोनों को देनी थी 5,000 रुपीज़, वो दे दी। बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 5 और 10 पे कर दिए, 45 में से ये गए, तो आपका बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आ गया 30,000। और 30,000 के प्रॉफिट को मैंने जो अभी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कराया था 5:3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए जी 52 में क्या कहता है वो, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 70% एंड 30%। तो आप 70-30 बोलिए, आप 7:3 बोलिए, बात एक ही है। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2017 स्टैंड एज 25,000 एंड 20,000। तो ये कैपिटल हमें गिवन है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग 31 मार्च 2018 अमाउंटिंग टू दिस। तो बेटे हमें ड्राइंग्स भी गिवन है, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब ड्राइंग का कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होता तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट ₹30,000। तो ध्यान से देखिएगा, बहादुर की सैलरी भी दे रखी है 3,000 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपीज़। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक। तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या बनाना है। पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, करेक्ट, ये बनाना है। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है करंट और कैपिटल, क्या ये दोनों अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन के बिना पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे उसने बोला हो चाहे ना बोला हो। तो मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट में बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000 हमारा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों पार्टनर्स को, बहादुर को उसकी सैलरी दे दी, बहादुर की सैलरी है 3,000 रुपीज़। अब उसने बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। 40,000 में से आपने 2250 माइनस कर दिए, 3,000 माइनस कर दिए, यानी कि आपने 40,000 में से 5250 माइनस कर दिए, कितना आया 34750। ये आ गया मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% यानी कि 3475 ये हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? रिजर्व में, करेक्ट, वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद हमने क्लोज कर दिया इसको, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, और हमने इन्हें दोनों में क्या कर दिया? डिवाइड। अब जब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे खुद ही कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है,
करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। ठीक, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉ नहीं है, करंट अकाउंट बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में सैलरी मिल गई, प्रॉफिट मिल गया, ड्राइंग दोनों के अकाउंट से डेबिट कर ली और ये उनका बैलेंसिंग फिगर आ गया। आती है बात समझ में। तो कोई देखिए अब क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो ये नहीं है कि हर बार पी एंड एल अप्रोप, मैं आपको कुछ और बनाना सिखाऊंगा। जो जो बनाना सिखाना था मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि भाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है, वो सारा काम मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन वही होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का, बस उसकी लैंग्वेज बड़ी अलग होगी। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरे से अलग होगी। जैसे यहाँ पर बोलता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, इसी में घुमा देगा। कभी कह देगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कभी कह देगा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को घुमाता रहेगा वो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके अभी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अमल, बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल स्टूड। 1 अप्रैल को मैंने आपको हमेशा बताया कि कैपिटल की डेट जरूर देखें, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होती तो हमें इसे ओपनिंग बनाना पड़ता। 40,000, 30,000 एंड 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। पर मंथ है बेटे, तो 250 इंटू 12 करेंगे तो पूरे ईयर की आ जाएगी। बिमल वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द नेट प्रॉफिट। आराम से देखिएगा, 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। वैसे तो मैं आपको ये वाला पॉइंट करवा चुका पहले, आफ्टर वाला। मैंने बताया था आफ्टर वाला जब केस होता है तो प्रॉफिट इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज करते हैं। फिर भी अभी दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये 4% वाला जो पॉइंट है ये आपको परेशान कर सकता है। इस पॉइंट का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए जी आते हैं इसके पॉइंट पर। देखिए तो सबसे पहले मैंने जो प्रॉफिट दिया हुआ था 33360, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट पुट कर दिया 33360, ये मुझे गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी दे दी। अब आते हैं इसकी कमीशन पे, ये ही है सबसे इम्पॉर्टेंट। कमीशन निकालने के लिए मैंने निकाला प्रॉफिट 33360 में से माइनस कर दिया 4750 प्लस 3000। भाई अभी तक यही दो एक्सपेंस हुए हैं, ये दोनों एक्सपेंस मैंने उसमें से माइनस कर दिए। 33360 माइनस 7750, ये आ गया आपका 25610। अब हमें निकालनी है उसकी कमीशन, बिमल की कमीशन। अब बिमल की जो कमीशन है इस प्रॉफिट का 4%, अब अगर खाली 4% होता, ये है आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो गया 4/104। तो यहाँ करूँगा मैं 4/104, इसे सॉल्व करा तो आ गया 985। ये आ गई हमारी कमीशन। बेटे ये कमीशन ही इस क्वेश्चन का हीरो था, इस कमीशन के अलावा कोई और ख़ास पॉइंट नहीं है। अब हमने क्या करा, 25610 में से 985 हमने कमीशन भी पे कर दी। $24,625
ये आ गया अब हमारा बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट, करेक्ट। अब हमें रिजर्व में डालना है, तो 2462.5 इंटू 10%, तो 2462 आ गया, 2462 आ गया। ये आ गई हमारी दूसरी चीज़, 10% आपका रिजर्व में चला गया, करेक्ट। जैसे 2462.5 आ रहा है, तो आप इसको 2463 लिखते तो भी ठीक था, तो प्रॉफिट 1 रुपये से कम हो जाता। फिर हमने इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था, तो हमने इन्हें कैसे डिवाइड कर दिया, हमने इन्हें इक्वली डिवाइड कर दिया, करेक्ट। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जैसे इस क्वेश्चन में था ना 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये जरूर बहुत आता है एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो प्रॉफिट वाला, कमीशन वाला पॉइंट है, दूसरा रिजर्व वाला पॉइंट भी है, तो दोनों पॉइंट एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कम आते हैं। एक आधा ही क्वेश्चन होगा बुक में भी ऐसा, तो इसलिए मैंने इसको आपको कराया कि आपको एक बात क्लियर हो जाए इसकी। आई होप क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए अब मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और दूसरी बात ये, अगर मैं इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराने बैठूंगा, इस चैप्टर में 93 क्वेश्चन है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो बस तो मैंने पढ़ा लिया। तो मैं आपको अब ये जैसे जितना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया उतना कंप्लीट करा के मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जाऊंगा, और बीच बीच में प्रैक्टिस के टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर आपको इसके और क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराता जाऊंगा। ये बात की गारंटी कि जब हम ईयर के एंड तक पहुंचेंगे, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर करने वाले होंगे, उससे एक अच्छे खासे टाइम पीरियड पहले तक हमारे पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारी ऐप पर अवेलेबल होगा। ये मेरी गारंटी आपको, करेक्ट, कि जो क्वेश्चन कराने वाले हैं 90% क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर करा दूंगा, एटलीस्ट डिस्कस तो ज़रूर ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए, अमित विनीता चारू आर 3 पार्टनर्स। 1 अप्रैल 2017 को उनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। It was decided that they would receive interest on capital at the rate 5% per annum. Amit would get a salary of 10,000 per month. Binita would receive a commission of 5%. फिर से कमीशन का पॉइंट आ गया, 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। केवल इतना ही लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। उसने केवल ये बोला डिडक्शन ऑफ कमीशन। पिछले क्वेश्चन ने बोला था 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, करेक्ट। तो इसमें नेट, मैंने आपको पहले ही बोला, कभी भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। परसेंटेज कौन से प्रॉफिट पर कैलकुलेट होगी, इंपॉर्टेंट वो होता है। तो परसेंटेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, फिर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि हमने इसकी ये वाली बात पकड़ ली है। 5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे करा, टोटल ये आ गया, सैलरी पे करी। अब कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन 5 लाख इंटू 5/105, ये है कमीशन, और ये निकल कर आ रहा है 23810, वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये है हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़, और मैंने आपको पहले भी बोला, बड़े ध्यान से आप बस यही पढ़िएगा कि ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज किस चीज़ पर कैलकुलेट करा रहा है, बस यही गलती होती है और कहीं गलती नहीं होती। अब 50,000 रुपीज़, अब जनरल रिजर्व की बात करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, किसका 10%, नेट प्रॉफिट का। उसने ये नहीं कहा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट कहता तो मैं 5 लाख में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करता, जो बचता उसका 10%। उसने क्या बोला, 5 लाख नेट प्रॉफिट का 10%, तो कितना आ गया, 50,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हमने तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। ठीक है बेटे, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी।
आप आराम से इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो बस आज लास्ट क्लासेस आपको मिलेंगी इसके सॉल्यूशंस की, और फिर बाकी सॉल्यूशन मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप पढ़ें अच्छे से, मेहनत से। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप करें।